हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। अगर आपका अगले महीने या आगे 2 महीने में एग्जाम होने वाला है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या आपकी तैयारी अप टू डेट है, क्या आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आप 60% मार्क्स ला सकते हो पास होने के लिए। गुइथी एग्जाम है, टेल्क एग्जामिनेशन है, ओएसडी है, 60% ला सकते हो या 55 पे समट के रह जाओगे। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, लास्ट मिनट में कैसे आपको तैयारी करनी है, क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं, प्रैक्टिस पेपर्स पढ़ने हैं, सैंपल पेपर्स पढ़ने हैं या बुक से पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना और एनालिसिस करना, अपने आप को जज करना, वेयर डू यू स्टैंड नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब भी एग्जाम की बात आती है, चाहे वो B1 है B2 है। मैं B1 B2 लेवल एग्जाम की ही बात कर रहा हूं क्योंकि ये पैरामीटर उस पर बिल्कुल अप्लाई होता है और A1 A2 तो आप इजीली कर ही लोगे अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ गए। क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कितने वर्ड्स हम याद करें, वोकैबुलरी कैसे याद करें। ठीक है, लैंग्वेज का पेपर है, लेकिन वोकैबुलरी कहां से याद करनी है, कितनी याद करनी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात है कि वोकैबुलरी आपको वही आनी चाहिए जो एग्जाम में ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में फोकस्ड है। जब आपने एग्जाम का पेपर देखा है या आपने पहले भी 1-2 पेपर दे चुके हो और उसके बाद भी एग्जाम पास नहीं हुआ है, तो आपने देखा होगा कि हर एक लेजन हो, श्राइबन हो, ह्यूरन हो या एक्सप्रेशन हो, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं जो आपको समझ नहीं आते, आपकी समझ से परे होते हैं। तो वो वर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? वो वर्ड्स आपको एग्जाम के पेपर में ही मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर्स में मिलेंगे। इसीलिए मॉडल टेस्ट पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर को आपको कब पढ़ना है, सैंपल पेपर्स को आपको कब पढ़ना है, ये आपको समझ आना जरूरी है। शुरू सैंपल पेपर से नहीं कर सकते आप कि पहले दिन आप एग्जाम के पेपर से तैयारी करना शुरू कर दो। सैंपल पेपर्स जो वेबसाइट पे है या मॉडल टेस्ट पेपर्स जो प्रूफिंग ट्रेनिंग की जो बुक्स आती हैं अलग अलग, उनसे आप तैयारी करना शुरू कर दो। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा मत करना, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाओगे। जो लास्ट के 15-20 दिन है, 2-3 हफ्ते हैं, वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे और जितनी भी पहले की पढ़ाई करी सारी बेकार हो जाएगी। तो शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत करनी पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। यदि आपका B1 का एग्जाम है तो आपको B1 की ग्रामर पूरी आनी चाहिए। B2 का एग्जाम है तो B2 की ग्रामर आपको अप टू डेट होनी चाहिए। जो ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए कि हाँ, पार्टिसिप परफेक्ट क्या होता है, प्लुसकुम परफेक्ट क्या होता है, फुटवर आइंस क्या होता है, कहाँ आइंस क्या होता है, कनेक्टिव स्वाय क्या होता है, कनेक्टर क्या होते हैं, स्वाय टाइली के कनेक्टोरन क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनको यूज करना आपको आना चाहिए। तो पहले ग्रामर की बुक को फॉलो करो, ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, ग्रामर के क्वेश्चन फॉलो करो। एक एक टॉपिक पे कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। और यही हम करते हैं अपने टारगेट बैच में, लाइव क्लास में यही करते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस असाइनमेंट आपको देते हैं और अब तो रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है हमारे। आप जाके नीचे लिंक है, क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्स में पढ़ के, अगर आपके पास टाइम नहीं है लाइव क्लास ज्वाइन करने का मेरे साथ, तो आप रिकॉर्डेड पढ़ो, उनसे अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एक एक टॉपिक पे 50 कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक करो, फिर 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। ग्रामर की बहुत सारी बुक्स हैं, कोई भी एक बुक ले लो। ग्रामर सब में सेम है, जर्मन सभी में सेम है, बट बुक्स का पब्लिशर अलग है, नाम अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ग्रामर समझनी है, टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। सारे टॉपिक लाइन लगा के एक एक करके हर एक टॉपिक पे 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करोगे मिनिमम। ये आपकी पहली स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ग्रामर का कोई पेपर नहीं होता। बिल्कुल बात ये सही है, हमने भी देखा है B1 हो, B2 हो, चाहे C1 हो, C2 हो, ग्रामर का कोई सेपरेट पेपर नहीं आता है कि आपकी ग्रामर टेस्ट की जा रही है। किसी भी पेपर में आपने नहीं देखा हो कि आपसे पार्टिसिप परफेक्ट पूछ रहे हैं, फुटवर आइंस क्या होता है, प्लुसकुम परफेक्ट क्या होता है, उसके रूल्स पूछ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं या उसके एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन फिर ग्रामर का यूज कहां पर है? ग्रामर का यूज है आपके बोलने में, आपको स्पीकिंग में। व्हेन यू राइट सेंटेंस, व्हेन यू स्पीक सेंटेंस, देन यू विल यूज प्रॉपर ग्रामर स्ट्रक्चर, देन यू विल यूज करेक्ट ग्रामेटिकली फॉर्म। तब वहां पे आपको ग्रामर चाहिए, तब आपका एनालिसिस होगा। पेपर में इनडायरेक्टली आपकी ग्रामर टेस्ट होती है, तो उस इनडायरेक्टली टेस्ट करने के लिए आपको ग्रामर को, कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने ग्रामर को बिल्कुल अप टू डेट रखना पड़ेगा। विदाउट मिस्टेक यू हैव टू राइट, यू हैव टू स्पीक, ये ग्रामर है। और रीडिंग का पेपर जो आता है उसमें भी आपने देखा होगा, टेक्स्ट में प्रेटेरेटुम में सेंटेंसेस होते हैं, प्रेटेरेटुम में फॉर्म्स लिखी होती है, लास, आस, ट्रांक, नाम, रीफ। ये क्या है? ये प्रेटेरेटुम फॉर्म है। अगर आपको यही नहीं पता कि प्रेटेरेटुम फॉर्म क्या होता है, कैसे पास्ट टेंस बनता है, तो आप कैसे कर पाओगे? वहीं पे आप छोड़ दोगे, गलत समझोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आप उसका आंसर गलत कराओगे। पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, आपको पता है, या एक क्वेश्चन के 2 या 3 आंसर होते हैं, ABC में होते हैं या 1 2 3 होते हैं, 3 में से एक आपको चूज करना होता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं स्टेटमेंट में लिखा क्या है, प्रेजेंट टेंस है, परफेक्ट है, फुटवर है, प्रेटेरेटुम है, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे?
इस पर्पज से आपको ग्रामर सॉल्व करनी है, इस पर्पज से आपको ग्रामर के सेट लगाने हैं। 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूं हर एक टॉपिक पे। यदि B1 में 20 टॉपिक्स हैं तो आपको 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे करने हैं। B2 लेवल में भी यदि 50 टॉपिक ग्रामर के हो सकते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के मिला के। पॉइंट 1 B2 क्या है उसके पहले मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। B2.1 क्या है, तो उसके लिए B1 की आपको तैयारी अच्छे से करनी है, वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो ग्रामर के टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना है। उसके बाद आप आओगे, एक एक करके प्रैक्टिस सेट लोगे, मॉडल टेस्ट पेपर्स लोगे और उसमें से आप क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करोगे टाइम के साथ। पहले दिन से मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है। डिमोटिवेट हो जाओगे, जो भी मेहनत करी है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। डिमोटिवेट हो जाओगे, पेपर देने से पहले निराश हो जाओगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही कारण है कि काफी स्टूडेंट्स सब कुछ आते हुए भी गलत स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, स्ट्रेटेजी गलत फॉलो करते हैं। तो अब समझ आया मॉडल टेस्ट पेपर किन के लिए है? जिनके लेवल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन्होंने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है, जिन्होंने तैयारी अच्छे से करी है, जिन्होंने बुक्स को अच्छे से देखा है, बुक्स के टॉपिक्स को गो थ्रू किया है, जिन्होंने टेक्स्ट लिख लिख के देखे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट लिख के देखे हैं, सेंटेंस बनाए हैं कि क्या मैं भी ऐसा सेंटेंस बना सकता हूं, क्या मैं इस तरह का ईमेल लिख सकता हूं, एक बार ट्राई तो करूं। उनके लिए है प्रैक्टिस टेस्ट। पहले दिन से प्रैक्टिस टेस्ट लगाना शुरू मत कर देना, इट्स ए बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है। जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे, कहीं पे 15-20 हजार रुपए खराब कर देंगे, पार्टी कराएंगे, न्यू ईयर की, क्रिसमस की पार्टी कराएंगे 10,000 रुपए की, लेकिन एक कोर्स नहीं खरीदेंगे अपने लिए कहीं कोचिंग नहीं लेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ना नहीं चाहेंगे, सीधा एग्जाम बुक कर देंगे 20,000 रुपए की फीस देके, लेकिन 10,000 रुपए का कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे कहीं पे। आप भी ऐसे ही हो, ध्यान रख लेना। तो गलती आपने भी की है ये। अगर आपने बिना तैयारी के एग्जाम भर दिया है, एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फीस 20,000 रुपए है एक एग्जाम की, वो आपने भर दिया है बिना सोचे समझे, बिना डिसीजन लिए, अब क्या होगा? करो, लेकिन आगे के एग्जाम के लिए तैयार रहना। तो प्रैक्टिस टेस्ट कैसे लगाने ये मैंने आपको बताया। पहले तैयारी करो, लेवल को अच्छे से समझो, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे। ग्रामर के सेंटेंस खुद से बनाओ, खुद से टेक्स्ट लिखो, खुद से ईमेल राइटिंग लिखो। अलग अलग टॉपिक्स आपको गिवन है, हर एक लेवल के हिसाब से आपको टॉपिक है, आपको थीमा डिसाइडेड है कि ये थीमा पे आपको फोकस करना। वो थीमा आए ना आए, लेकिन आपको राइटिंग की प्रैक्टिस तो उन्हीं से ही करनी है। आपको राइटिंग स्किल्स तो आ ही जाएगी, सेंटेंस बनाने आपको आ जाएंगे, सेंटेंस फ्रेम करना आपको आ जाएगा, उनमें कनेक्टर्स, उनमें रिलेटिव्स आर्ट्स, उनमें मोडाइल वर्ब, उनमें प्रेटेरिटिव फॉर्म, पार्टिसिप परफेक्ट फॉर्म आपको यूज करना आ जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये आ जाए तब आप प्रैक्टिस सेट देखो, मॉडल टेस्ट पेपर देखो और फिर उसको अप्लाई करोगे। फिर देखो, टाइम लगा के, टाइम सेट करके देखो, फिर चाहे रियल टाइम एग्जाम हो, चाहे वो मॉडल टेस्ट पेपर हो, आप इजीली पास कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। और नहीं तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी आपके पास टाइम है तो, और रिकॉर्डेड कोर्सेज तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।